हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये मेरा वीकली वीडियो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि ये जान पाएँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में आगे मूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि एक वीकली चार्ट खोला मैंने अभी बैंक निफ्टी का। आज हम पहले बैंक निफ्टी का कर रहे हैं। एक मैं वो और खोलूँ, हमारा जो मार्केट एनालिसिस था। अब इसमें हमें पता लगेगा कि हम एक शॉर्टर टाइम में एक वेज फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस वेज फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 41,800, क्योंकि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको जो हमने तोड़ा है ऑल टाइम हाई को। और अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो इस वेज फॉर्मेशन में फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर हैं, तो अभी हम इस चीज़ को सैक्रेसेंट पॉइंट मानेंगे 41,800। 41,800 के नीचे मार्केट नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम इसमें बाइंग ढूंढेंगे कि हमें कहाँ बाय करना चाहिए। तो मैंने जो डेली एनालिसिस पे देखा है कि ये एक बहुत ज़्यादा कंजेशन रेंज है, इसमें ऊपर जाने का नीचे जाने का हो रहा था। वो ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो अभी जो फिर एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। 42,600 यानी 42,500 42,600 की रेंज में हमें मिलता है, तो हम एक तो उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो निफ्टी ने ये जो लेवल है अभी 43,000 का, अगर आप इसको वीकली में देखेंगे तो हमने अब तक वीकली पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। इस लेवल पे हम वीकली क्लोज नहीं दिया है, यानी 43,000 को हम सेव कर रहे हैं अभी भी। अगर हम किसी भी कारण से नेक्स्ट वीक 43,000 के आसपास आते हैं तो उस लेवल पे लेना चाहिए। उसमें 100, 150, 200 पॉइंट का अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये एकदम गिरते हुए मार्केट में ना लेकर के, गिरने के बाद अगर साइडवेज हो जाए मार्केट, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको ये 2 बजे के आसपास मिले, क्योंकि 2 बजे के आसपास मार्केट में एक स्टीप डाउनफॉल आ रहा है अभी 2-3 दिन से, अगर वो बंद हो जाए और वहाँ से मार्केट टर्न ले तो हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और वो जो बाय होगा उसमें हम स्टॉप लॉस एक 150-200 पॉइंट का लगाएंगे और फिर से हम ये सोचेंगे कि एक बार हमारा स्विंग हाई टेस्ट होगा। लेकिन जो ऑप्शन एनालिसिस है वो अभी जो शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो मार्केट में 43,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है वीकली में भी, और नेक्स्ट वीक कर रखा है, तो नेक्स्ट वीक का मतलब मंथली भी हो गया ये एक प्रकार से। अगर इसको मैं मंथली में लगाता हूँ तो आपको दिखेगा। इसको नेक्स्ट को रहने देते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 43,000 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। ठीक है, तो 43,000 हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर 43,000 के नीचे हम क्लोज हो रहे हैं तो हमें दिक्कत होगी। अब आज क्या हुआ है, 43,000 पे 43,400 पे 200 पे 3 सब पे कॉल राइटिंग हुई है बहुत अच्छी। लेकिन अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो सबसे बड़े टाइम फ्रेम में 43,500 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 43,000 हमारा सपोर्ट है, और मार्केट अभी 43,000 पे है, 300 पे है इन अ मिडल। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें 43,000 के आसपास मिल जाए वहाँ बाय करें, या 43,500 क्रॉस हो जाए जब बाय करें। और अगर एक जो हो सकता है कि अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएं, थोड़ा 4 आवर्स में तो कुछ नहीं मिले, 1 आवर में भी कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा यही है कि ये जो रेंज है 43,000 से 42,500, इस रेंज के बीच में हमें बाय करना चाहिए। बाय करके 42,500 के नीचे का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मार्केट को फिर से देखना चाहिए कि वो वापस हमें ऊपर मिलती है।
अगर ये 42,500 टूट जाता है तो उसके बाद हमारे को जब तक दोबारा बाइंग नहीं कर लेनी चाहिए जब तक या तो ये लेवल एक बार टेस्ट हो जाए, और टेस्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तब कर सकते हैं। तो इसमें एनालिसिस क्या बनेगा, हमने $43,300 के आसपास का जो स्टॉप लॉस लगाया था पिछले उसमें, इसके अंदर तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। और ये भी जो है हमारा 18,500 का, इस पे भी अब हमारा एक तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और ये वाला हमारा ट्रेड हुआ ही नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि लेवल की इसके ऊपर की हमें क्लोज ही नहीं मिला। तो ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला हमारा, इसको मैं ये कर देता हूँ नॉट एग्जीक्यूटेड, नो क्लोज above said levels। इसमें भी अब हमारा जो 42,900 का था वो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ है, और अगर पोजीशन होल्ड में है तो ये होल्ड के अंदर ही है अभी भी, क्योंकि हमने जो 42,900 पे था अभी भी हम 300-400 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं इस चीज़ के अंदर। तो आज जो बना है 16-12 को, सॉरी 16-12 को हमने जो बैंक निफ्टी पे बनाया है, बाय इन रेंज ऑफ 42,500/43,000। ये रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन अभी इसी के अंदर कहीं हमें देखना पड़ेगा, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा होगा अप्रॉक्सीमेटली 42,300 का, और टारगेट अभी भी हमारा यही रहेगा 44,800 का। अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं, इसमें एक बार स्टॉप लॉस को हम दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। 42,300 का स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या हुआ, डेली उसके अंदर हमने हाँ, ये हम इस लेवल के आसपास में लगा रहे हैं। अगर वैसे भी ये टूटेगा ना तो मार्केट नीचे ही चली जाएगी, तो फिर ये लेवल ठीक है, 42,300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसमें अभी भी हम प्लस में हैं 300 पॉइंट्स के। अब हम करते हैं निफ्टी के बारे में बात। निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करा, उसको ब्रेक करा, और उसका ब्रेक करके फिर इसने नीचे का ट्रेंड ले लिया है। अब हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ चुका है, तो ये वो हो गया। अब ऊपर से देखिए अब क्या बना है, एक ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हो गई है, और ये सैक्रोसेंट पॉइंट आ रहा है अभी भी इसके अंदर 18,665। ये तो पॉइंट है ही अभी भी। अब इसमें कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, तो एक ये देखिए गैप लेवल था जिसको हमने भरा, ये अब हम थोड़ा सा ही गैप लेवल रह गया इसके अंदर। अगर मैं देखूं ये 18,100 से 120 के बीच का पॉइंट है ये, यानी कि इस लेवल तक अगर निफ्टी आती है, एक तो जब उसमें बाय हो सकता है, सेकेंडली हमने इस ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ पे पकड़ा था। अगर हम इसको देखें, ये किसने रिवर्सल पॉइंट दिया था, तो वो 18,000 के आसपास का ही लेवल है, तो 18,100 इसमें भी यही बनेगा निफ्टी में बाय
in range of 18,000 to 18,100 में। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा इस कैंडल के नीचे 17,925 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें फिर से हम फर्स्ट टारगेट तो 18,600 ही रखेंगे, ये रहेगा हमारा टारगेट। अब ये हमारे दो नया ट्रेड हैं, इसके अंदर हमारे को प्रॉफिट हुआ था, इसमें हमें मिले हैं अप्रॉक्सीमेटली, हमने 17,900 के आसपास का बाय लगाया था, ये आया नहीं था उस रेंज तक शायद मेरे ख्याल से, लेकिन अगर किसी ने इसमें एग्रेसिव में भी बाय करा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 200-300 पॉइंट्स मिले थे इसमें भी, 250 पॉइंट्स। इसके अंदर हमारे को अप्रॉक्सीमेटली ये 41,900 की रेंज में आया था, जो हमारा भी ट्रेड ऑन गोइंग है, तो अभी हम इसमें भी बुक नहीं कराए, इसको कंटिन्यू करा था, इसको हमने करा था म्यूट करा था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस है। अगर हमें बाय करना है तो इन द डिप मार्केट बाय करना है, इसमें एक डेली टाइम फ्रेम में दिखाएंगे तो एक मेजर सपोर्ट के पास भी है ये 18,000, तो निफ्टी में रहेगा 18,100 से 18,000 की रेंज में बाय करें 18,600 के टारगेट के लिए, 42,500 से 43,000 की रेंज में बाय कीजिए 44,800 के लिए। ये दो ट्रेड्स रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। होपफुली आपको मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आ रही हो और थोड़ा आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा हो। आपको मेरे बारे में या मेरी वीडियोस के बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया ट्विटर, इंस्टा या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी साइट को विज़िट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।